चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में आगामी 25 सितंबर को शुरू होने वाली आईटीआई की तैयारियों का केंद्रीय राज्य मंत्री ने लिया जायजा। जेल सुधार की दिशा के पहले चरण में कैदियों को दी जाएगी बढ़ईगिरी व सिलाई की ट्रेनिंग। पंजाब के 7 जिलों में बाढ़ के कारण स्थिति गंभीर, बचाव व राहत कार्य जारी। स्वास्थ्य मंत्री ने बाढ़ ग्रस्त लोगों को पानी, भोजन व वेक्टर जनहित बीमारियों से बचाव के लिए एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। और देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर केंद्रीय खेल मंत्री ने उन्हें दी पुष्पांजलि व कई खेल प्रतियोगिताओं का किया शुभारंभ। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में कैदियों को तकनीकी शिक्षा मुहैया करवाने और उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए आईटीआई शुरू की जाएगी। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कल बुड़ैल जेल का दौरा किया और इससे संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। अगले महीने 25 सितंबर को सेवा पखवाड़े के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर आईटीआई की शुरुआत की जाएगी। आईटीआई के पहले चरण में बढ़ईगिरी तथा सिलाई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। भविष्य में अन्य ट्रेंड भी जोड़े जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि यह कदम जेल सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह प्रयास केवल बंदीकरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पुनर्वास और सकारात्मक बदलाव की दिशा में भी काफी अहम होगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य कैदियों को रोजगार पर आधारित कौशल देना व रिहाई के बाद उन्हें समाज में दोबारा से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ दोबारा अपराधों की ओर लौटने की संभावना को कम करना है। इस अवसर पर यूटी गृह सचिव मनदीप बराड़, शिक्षा सचिव प्रेरणा पुरी, आईजी पुष्पेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि तकनीकी शिक्षा विभाग ने बुड़ैल जेल परिसर में आईटीआई स्थापित की है। यह पहल पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की समिति की जांच फरवरी 2025 को हुई बैठक के कार्य बिंदुओं के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य जेलों, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत सभी संस्थानों एवं जिला न्यायालयों में वीसी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से चंडीगढ़ में कल राज्यों के मंत्रियों का क्षेत्रीय सम्मेलन कौशल मंथन आयोजित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी की अध्यक्षता में यह सम्मेलन 60,000 करोड़ के आईटीआई के अपग्रेडेशन की राष्ट्रीय योजना तथा राष्ट्रीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर आधारित रहा। इस सम्मेलन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा हिमाचल सहित उत्तर भारत के राज्यों से आए मंत्री शामिल हुए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि यह स्किल इंडिया मिशन को एक नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि आईटीआई को अपग्रेड करने तथा नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने से युवाओं को उद्योग के हिसाब से आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध होगा व उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर भी मिल सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसके लिए केंद्र से कोष उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही राज्यों को इसे लागू करने के लिए पूरी स्वतंत्रता भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह एक मांग आधारित योजना होगी जो कि निजी भागीदारों के साथ चलेगी। जयंत चौधरी ने कहा कि भारत वैश्विक कौशल अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाएगा। इस दौरान उन्होंने भारत को कौशल तथा नवाचार का केंद्र बनाने के लिए युवाओं से आगे आकर अपने हुनर का सही इस्तेमाल करने को भी कहा। इंडस्ट्री और स्टेट्स तीनों ही स्टेक होल्डर और जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा यूथ है, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, सभी इकोसिस्टम को साथ लेकर हमें चलना चाहिए। तो 60,000 करोड़ की आईटीआई अपग्रेड स्कीम, अगर उसे हमें उसका क्रियान्वयन करना है तो उसमें स्टेट्स को बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंडस्ट्रियल क्लस्टर की मैपिंग करें। कौन सी संभावित इंडस्ट्री है जो उसमें स्टेक होल्डर बन सकती है, जो उसमें रुचि रखती है, जो उसमें इन्वेस्ट करेगी, सीएसआर देगी, उसको आइडेंटिफाई उनको भी करना है, हम भी उसमें उनकी मदद कर रहेंगे। वहीं पंजाब के रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास व प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्रीय मंत्री से हुनरमंद विकास पहलों के लिए एकल संपर्क बिंदु मनोनीत करने की अपील की। उन्होंने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय योजनाओं में 3 से 5 वर्षों की निरंतरता लाने का सुझाव भी दिया। वह कहा कि पंजाब सरकार भविष्यमुखी, समग्र तथा अवसरों से भरपूर कौशल विकास इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। चंडीगढ़ की शिक्षा सचिव प्रेरणा पुरी ने कहा कि कौशल विकास के अंतर्गत आईटीआई संस्थाओं के अपग्रेडेशन से युवाओं के कौशल विकास में मदद मिलेगी। साथ ही एक अवसर है सभी स्टेट्स में की जा रहे प्रयासों को जानने का,
जो भारत सरकार के इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो ITI की अपग्रेडेशन स्कीम हो या स्किल इंडिया डिजिटल हब का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके बारे में जानकारी की बात हो और बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान हो, तो हम समझते हैं एक बहुत ही फोकस्ड डिस्कशन और किस तरह से एक क्षेत्रीय स्किलिंग हब एक तरह से बन सकता है या स्किलिंग क्लस्टर्स बनाए जा सकते हैं, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ को जोड़ के हो, ताकि नेबरिंग स्टेट से सभी जहाँ से जो लोग हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट और जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी किस तरह से पूर्ति की जा सके सही तरह की स्किल ट्रेनिंग देने के माध्यम से। उधर पंजाब के तकनीकी शिक्षा व औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब के युवाओं को उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण देने तथा कौशल स्तर को बढ़ाने व पंजाब को कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए केंद्र सरकार से लुधियाना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स और पंजाब में 5 ITI हब स्थापित करने की मांग भी की है। पहाड़ों पर हो रही लगातार वर्षा और मैदानी इलाकों में रुक रुक कर हो रही भारी वर्षा के चलते पंजाब के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक हो गई है। पंजाब के फाजिलका, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, पठानकोट तथा कपूरथला जिलों में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हजारों एकड़ फसल क्षतिग्रस्त होने की आशंका है व लोगों के घरों और मवेशियों का भी नुकसान होने के समाचार मिले हैं। सेना, NDRF, पुलिस प्रशासन और स्वयं सहायता संस्थानों के साथ साथ आम लोगों की ओर से राहत व बचाव कार्य किए जा रहे हैं। पानी में घिरे हुए लोगों को उनके घरों से निकालने के साथ साथ उन्हें राशन भी मुहैया करवाया जा रहा है। पंजाब में लगभग 800 से अधिक गांव बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी वर्षा के कारण डैमों और दरियाओं में पानी का स्तर अधिक बना हुआ है, जिसके चलते डैमों से निरंतर पानी छोड़ने के कारण गांव बाढ़ की लपेट में आ गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित पंजाब के कई मंत्री व विधायक बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करके उनकी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट और आप पार्टी के सभी विधायकों के साथ मिलकर पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों के लिए अपने 1 महीने का वेतन देने का ऐलान भी किया है। कांग्रेस, बीजेपी तथा शिरोमणि अकाली दल पार्टियों के नेताओं की ओर से भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है। इन सभी पार्टियों के नेताओं ने पंजाब में बाढ़ की बनी गंभीर स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं पंजाब सरकार का कहना है कि राज्य सरकार के प्रयासों से 5290 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकाला गया है। फिरोजपुर जिले में 13 राहत कैंप बनाए गए हैं। अब तक 2000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को बचाया गया है। फाजिलका के कामावाली पत्तन में 24 गांवों के लिए 7 राहत कैंप बनाए गए हैं। गुरदासपुर में 2000, अमृतसर में 700 से अधिक व कपूरथला में 480 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के नुकसान का आंकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी। इसके अलावा चंडीगढ़ में कल रात पड़ी भारी वर्षा के बाद सुखना झील का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते आज सुखना झील के 2 फ्लड गेट भी खोल दिए गए हैं। घग्गर दरिया में भी पानी का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। प्रशासन ने घग्गर के बहाव में आने वाले क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को सचेत रहने की अपील भी की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ प्रभावित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को राहत तथा बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का कल दौरा करने के बाद अधिकारियों को बाढ़ के कारण डूबे गांवों में फंसे हुए लोगों को सभी जरूरी सामग्री को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। सभी डिप्टी कमिश्नरों को भोजन, पीने का पानी, दवाइयां व अन्य सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बाढ़ प्रभावित जिलों को राहत के लिए फंड जारी किए जा चुके हैं व आवश्यकता पड़ने पर और भी फंड जारी किए जाएंगे। उधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बाढ़ के कारण होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए टीमें व एम्बुलेंस तैनात करने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल सर्जनों के साथ राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मेडिकल टीमों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भेज दिया गया है। विभाग की 360 मोबाइल मेडिकल टीमें और 458 रैपिड रिस्पांस टीमें प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही हैं। उन्होंने लोगों से बाढ़ के दौरान पानी, भोजन और वेक्टर जनहित बीमारियों से बचाव के लिए एडवाइजरी का पालन करने की अपील भी की है। देश भर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष यह दिवस
29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। भारतीय हॉकी में मेजर ध्यानचंद की विरासत का सम्मान करने व खेल व शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर जोर देने के लिए यह दिन अहम हो जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज प्रातः नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम के दौरान कई खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया और कहा कि देश में खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश को अपना पहला मोदी ट्रैक प्राप्त हुआ है। भारत 25वां देश बन गया है जिसके पास यह ट्रैक है और यह नया ट्रैक भारतीय एथलीटों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को करवाने का इच्छा पत्र सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाने के लिए देश भर में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी खेल व फिटनेस आंदोलन 1 घंटा खेल के मैदान में थीम के अंतर्गत शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को विकसित भारत के साथ साथ खेल राष्ट्र बनाना है। मैदान में रहे, खेल पर कॉन्क्लेव करके खेल का महत्व बताया जाए, सरकार के करे एफर्ट को देश के सामने रखा जाए, खेल के प्रति मोदी जी का विजन कॉन्क्लेव के माध्यम से उसके पर चर्चा करी जाए और 31 तारीख तीसरे दिन के अवसर पर मोदी जी के फिट इंडिया को के संदेश के लिए, मोदी जी के स्वदेशी के संदेश के लिए, मोदी जी के भारत के पसीने से बने हुए चीजों का उपयोग करने के संदेश के लिए देश के हर नागरिक साइकिलिंग करे। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आगामी जयंती यानी कि अगले महीने की 25 सितंबर से इस योजना का शुभारंभ होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। व इस योजना के अंतर्गत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत 25 सितंबर 2025 को 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को, चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित, उन्हें लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित आवेदिका के साथ साथ विवाहित आवेदिका होने पर उसके पति का हरियाणा में पिछले 15 सालों से निवासी होना आवश्यक होगा। योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यदि एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये हमारा संकल्प है। 25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में योजना की गजट नोटिफिकेशन करने के साथ साथ एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा जिस पर पात्र महिला अपना पंजीकरण करवा सकेगी। और अब हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।